क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, जिनका जन्म हुआ था पंजाब में। और मैं आज पहुंचा हूं गाइज वहीं पर जहां पर उनका स्मारक है। मदन लाल ढींगरा एक ऐसे इंसान थे जिनको उनके माता पिता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उनके परिवार वालों ने भी उन्हें अपने घर से निकाल दिया। और जहां पर वह पढ़ाई करते थे लाहौर में, वहां से भी उनको निकाल दिया गया। बिल्कुल गाइज, मैं फ़िलहाल पहुंचा हूं अमृतसर में और यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा फ़िलहाल जो मदन लाल ढींगरा जी का यहां पर स्मारक बनाया हुआ है। मैं आपको इसको बैक कैमरे से दिखाता हूं। गाइज, मैं सोचता हूं जो मेरा वीडियो होता है ना, उसमें मैं शॉर्ट वीडियो रखूँ अपना 4-5 मिनट का और उसमें ही आपको सब कुछ दिखा दूँ। चलिए फाइनली गाइज आपको दिखाते हैं इसको बैक कैमरे से और इसकी आपको हिस्ट्री बताते हैं। और तो फाइनली गाइज यही मेन गेट है, यहीं से हम एंटर होते हैं। फिलहाल जो शहीद मदन लाल ढींगरा जी का स्मारक है यहीं से मैं आपको दिखाते हैं, अंदर जाकर चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में यहाँ पर जो मदन लाल जी ढींगरा है इनकी यहाँ पर फोटो लगाई हुई है। 26 साल की उम्र में ही इनको फांसी हो गई थी। यहाँ पर चारों ओर दीवारों पे लगी हुई है। ईंट तो देखिए ना, पुरानी है ये बिल्कुल। और साइज भी तो देखिए ईंट का, मात्र 3 ऐसा होगा 5.5 इंच के करीब इसका साइज होगा ईंट का जो होगा। वाह, और ये बनी किस चीज़ से होगी, गजब लग रही है ना जी। मुझे लगता है ये कई 100 साल पुराना ही है, कई 100 नहीं 100 साल पुराना तो होगा ही लगभग इन ईंटों को देखकर लग रहा है। शहीद मदन लाल ढींगरा भारत को आज़ाद कराने की पहली चिंगारी सन 1857 में भड़की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने शहादत प्राप्त की। उनके ठीक 1 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत माता के ऐसे ही एक वीर सपूत थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रचंड आग में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बलिदान के बारे में शहीद भगत सिंह ने 1928 में कीर्ति में भी लिखा था। मदन लाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता थे। इंग्लैंड में अध्ययन करते समय उन्होंने 26 वर्ष की आयु में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या कर दी। आइए जानते हैं शहीद मदन लाल ढींगरा का जीवन परिचय। मदन लाल ढींगरा का जन्म सितंबर 1883 में अमृतसर पंजाब प्रांत में ब्रिटिश भारत में एक शिक्षित और संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता दित्तामस पेशे से डॉक्टर थे। उनकी माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। मदन लाल ढींगरा 7 बच्चों में से सबसे छोटे थे। ब्रिटिश वफादारों के परिवार से होने के कारण उनके परिवार में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन मदन लाल ढींगरा अलग थे। सन 1900 में ढींगरा सरकारी कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लाहौर गए। मदन लाल को भारतीय स्वतंत्रता संबंधी क्रांति के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया गया, तो परिवार ने मदन लाल से नाता तोड़ लिया। मदन लाल ढींगरा होम रूल के उद्देश्य से किए गए राष्ट्रवादी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। बड़े भाई की सलाह पर वर्ष 1906 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वे इंग्लैंड चले गए। यह बात 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस की नींव पड़ने के 1 साल बाद की है। लंदन में वे प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता और राजनीतिक कार्यकर्ता विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे उनकी गहन देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त,
सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मौत की सजा की घोषणा से इंडिया हाउस के क्रांतिकारी छात्र नाराज थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन घटनाओं से सावरकर और ढींगरा को खोए हुए क्रांतिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए मजबूर किया। यह माना जाता है यह सावरकर ही थे जिन्होंने ढींगरा को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बनाया और उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेज एकत्रित हुए। भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी विलियम कर्जन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जब कर्जन अपनी पत्नी के साथ हॉल से निकल रहे थे, ढींगरा ने उन पर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 निशाने पर लगी और 6ठी गोली कर्जन को बचाने की कोशिश कर रहे एक पारसी डॉक्टर को लगी। कर्जन को मारने के बाद ढींगरा ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे क्योंकि उनकी बंदूक में कोई गोली नहीं बची थी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई 1909 को ओल्ड बेली कोर्ट में ढींगरा के मुकदमे की सुनवाई हुई। मदनलाल ढींगरा ने अदालत में खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। अदालत ने उन्हें मौत की सजा का आदेश दिया और 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को लंदन के पेंट नवीले जेल में फांसी दी गई। मदनलाल ढींगरा जैसे वीर मरकर भी सदा के लिए अमर हो गए। इसीलिए यहाँ पर जो आप स्मारक देख पा रहे हैं सामने से, यही मदनलाल ढींगरा जी का स्मारक है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। शाम के वक्त यहाँ पर पिकनिक घूमने आते हैं, टहलने आते हैं जो बंदे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्क्स का सिस्टम उन्होंने यहाँ पर बना रखा है। चलिए मैं आपको फिलहाल दिखाता हूँ जो फोटो है, जो मदनलाल ढींगरा जी की फोटो है वो आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर चारों ओर लगाई हुई है। गाइस ये स्मारक है यहाँ पर जो मदनलाल ढींगरा जी का है। यहाँ पर इसमें पंजाबी भी लिखा है, मेरे से पंजाबी नहीं आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पर पंजाबी आती है। फिर भी मैं आपको हिंदी में इसका सब कुछ बता दूंगा। आपको इसको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये है जी स्मारक मदनलाल ढींगरा जी का, जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप शहरी बाबू हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इनके गले में ये माला दिख रही होगी, इसका मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है। इसमें ये मखाने हैं और ये कोकोनट है जो नारियल होता है। इसकी वजह क्या हो सकती है ऐसी माला पहनाने की? ऐसी माला पहनाने की लग तो रियल ही रही है, बिल्कुल माला ऐसी नहीं है कि पत्थर की है, ये रियल माला है जी। कमाल है ना। तो फाइनली गाइस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, जो मदनलाल ढींगरा जी क्रांतिकारी थे, जो मैंने आपको यहाँ पर उनका स्मारक दिखाया। शायद आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी कॉल पर सेट कर सकते हैं। कहीं हम आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रकार के व्लॉग के साथ। कल भी जो अमृतसर का ही व्लॉग आएगा, आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। ये मुझे पता नहीं कौन सा आने वाला है, बट आने वाला है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रकार के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आप है ना, आप अपने लिए सबसे कीमती बंदे हो। बाय।